फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले लोग आज सच के दृश्यम से क्यों भाग रहे हैं? केरल स्टोरी तो हर घर में दिखाई जानी चाहिए। क्या भारत को अब आईएसआईएस की ह्यूमन सप्लाई चेन का हिस्सा बन के रहना है कि उसको तोड़ना है? क्या हम ह्यूमन बम सप्लाई करने की चेन और ह्यूमन बम्स के लिए वुमेन स्लेव सप्लाई करने के लिए जमीन उपलब्ध कराएं कि उस बीमारी को रोकना है? ये एक संक्रमण है, इन्फेक्शन है, ये बीमारी है। इस बीमारी की दवा करने की जरूरत है, ना कि इस बीमारी को दबाने की जरूरत है। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती। आज के भारत में ममता बनर्जी एक आधुनिक भारत की नई जिन्ना का अवतार हैं, जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर इतराज है। कांग्रेस पार्टी आज वोट बैंक के लिए राज्य और देश के अंदर फूट डालने का कार्य कर रही है और शुरू से ही देश के संविधान में संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कांग्रेस की आदत बन चुका है। और अब टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा इस देश के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चला रही है। एक समय था कि जब जेएनयू में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी अगले दिन सेल्फी खिंचाने पहुंच गए थे। और इतना तुष्टीकरण कि बाटला कांड में आतंकवादी मरता है और श्रीमती सोनिया गांधी जी का प्रेस रिलीज आता है कि सारी रात रोती रही। मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी दंतावाड़ा में देश के जवान देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए, तो कभी प्रेस रिलीज नहीं आया कि श्रीमती सोनिया गांधी जी सारी रात रोती रही? उरी में बेटे देश के सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उसके लिए तो कभी नहीं आया। ये आतंकवादियों के लिए आंखों में आंसू क्यों आते हैं? और टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा आज कांग्रेस चला रही है। और कर्नाटका के लिए संप्रभुता का शब्द का प्रयोग देश की एकता अखंडता को चैलेंज करने जैसा है, देश के संविधान का ये हत्या करने के समान है, उसकी आत्मा का मर्डर करने जैसा है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं और संविधान को का मजाक उड़ा रही है। और इस घटना पर हम चुनाव आयोग से मिले हैं और निश्चित रूप से चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए।